साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे M2R5 का प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि फ्रेम की सेटिंग कैसे करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेम सेट क्या होता है। हमारा जो ब्राउज़र होता है उस ब्राउज़र को या तो रो में या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम सेट बोलते हैं। तो कई प्रकार से, वो चाहे रो में हो, कॉलम में हो, दोनों हो या कई पार्टों में हो, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने चलेंगे। तो चलिए एक यहाँ पे देखिए एक फ्रेम सेट बना हुआ है जो कि कॉलम में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग इसी को करने चल रहे हैं, किस प्रकार से किसी भी ब्राउज़र को कॉलम में डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल होगा जिसमें दो पिक्चर बनी हुई है, एक ये पिक्चर है। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारा कोडिंग की विंडो है और ये यहाँ पे आउटपुट की विंडो दिखाई दे रही है जिसमें कुछ नहीं बना हुआ है, एकदम ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी बस नॉर्मल कोडिंग की हुई है, जिनमें से अगर दिखाया जाएगा तो बस HTML है, हेड है और क्लोज है ये चीज़ें। तो चलिए हम लोग हेड के बाद में यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं फ्रेम सेट। मैंने क्या लिखा, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट लिखा गया और क्लोज भी कर दिया गया। यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर ही कोडिंग करनी है हमें। यहाँ पे कोडिंग में मैंने लिखा कॉल्स, COLS, ठीक है। कॉल्स लिखने के बाद इक्वल टू लगाया गया, इक्वल टू के बाद यहाँ पे इनवर्ट कॉमा लगाया गया और लिखा गया यहाँ पे 50%। कितना लिखा गया, 50%। उसके बाद में कॉमा लगाया गया, कॉमा लगाने के बाद फिर से मैंने लिख दिया 50%, ठीक है। यानी कि इसको 50 पार्टों में कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। नेक्स्ट इसके बाद में हमें ये सेट करना होता है कि जो हम फ्रेम सेट बनाए हैं उसमें क्या लिखना है, क्या मैटर मेरा होगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से कोडिंग होती है, यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्रेम, और फ्रेम के बाद में इसी के अंदर हम लोगों को यहाँ पे SRC लिखना पड़ता है। क्या लिखा मैंने, SRC इज इक्वल टू, SRC इज इक्वल टू के बाद चाहे तो आप ब्लैंक एरिया छोड़ दीजिए, मैंने ब्लैंक एरिया छोड़ दिया, ठीक है। और चाहे तो आप उसमें कोई डेटा लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब हम लोग आउटपुट विंडो पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो फ्रेमिंग है वो देखिए दो पार्टों में डिवाइड हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इमेज आ जाए तो यहाँ पे मैंने एक इमेज का नाम दिया, जैसे मैंने आप लिख दिया स्कूल .jpg, मैंने एक इमेज का नाम दिया। तो यहाँ भी एक इमेज का नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम लिख देते हैं new.jpg। ये दोनों फाइलें पहले से इसी जगह पे सेव करके रखी गई हैं जहाँ पे मेरी फाइल सेव थी। तो मैंने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एक स्कूल इमेज आ गई और यहाँ पे एक DTI का लोगो आ गया। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी वेबसाइट को भी खोलना चाहते हैं तो वेबसाइट का नाम दीजिए, लेकिन बस नाम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा HTTP कोलन और इसके बाद में लिखा मैंने www.ALLDUNIV.AC.in, ठीक है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट है, इसको मैंने लिखा और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ी देर अभी वर्किंग कर रहा है, वर्किंग एरिया में चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरी साइट क्या हो जाएगी, खुल जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ये देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट क्या हो गई, खुल गई। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फ्रेम की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट है, तो चाहे तो आप कोई इमेज लगाइए या फिर आप किसी भी साइट को अपने फ्रेम पे सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होगा हमारा कि हम एक ही ब्राउज़र पर दो काम एक साथ कर सकते हैं। अगर इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, जहाँ पे लिखा हुआ कॉलम्स, यहाँ पे चेंज करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट कर दें रोज, ROWS, और इसको सेव करा लें, तो हमारी जो आउटपुट की विंडो होगी वो रो में डिवाइड हो जाएगी। किसमें डिवाइड हो जाएगी, रो में। मैं इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये रिफ्रेश करने के बाद रो में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अपना काम करें, ठीक है, तो चाहे तो रो में और चाहे तो कॉलम में यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ROWS होना चाहिए, रो हो गया, रोज होगा। और जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे इलाहाबाद की साइट और यहाँ पे DTI का लोगो।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहें तो अपने फ्रेम की सेटिंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया था? दूसरे क्वेश्चन में बताया गया था कि हमारे पास जो फ्रेम की सेटिंग होगी वो 3 पार्टों में होगी। मतलब हमारा जो फ्रेम सेट होगा, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि रो में डिवाइड होगा, और पहला थोड़ा सा बड़ा होगा, जो बीच में होगा वो बड़ा होगा ऊपर, और नीचे के फ्रेम जो होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे। यानी कि जो हमारी फ्रेमिंग होगी वो रो में होगी। किस में होगी? रो में होगी। तो चलिए इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं और इसको 2-3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने, चलिए इसको हटा देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। नया रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 3 पार्टों में डिवाइड करना है और रो में ही डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 3 पार्टों में डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मैंने लिखा 20%, फिर मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद स्पेस दिया, फिर यहाँ पे लिखा गया 60%, फिर कॉमा लगाया गया, स्पेस दिया, और फिर से मैंने लिख दिया 20%। तो ये 3 पार्टों में डिवाइड हो गया। अब आपको वही चीज़ें करनी है कि आपको क्या मैटर लिखना होगा, वही मैटर आपको लिखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेम। ओके, फ्रेम के बाद आपको लिखना पड़ता है SRC। SRC इज इक्वल टू, आपको जो भी नाम देना हो वो नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आप लिख दिया cat.jpg, और इसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और फ्रेम SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने पैरोट। ठीक है, .jpg, इसको सेव किया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे लिखा गया मैंने, यहाँ पे लिखा गया फ्रेम, और फ्रेम के बाद SRC इज इक्वल टू पीकॉक। बस ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग आपने जो इमेज ली है उस स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होने पर वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आपने रखा हुआ है। बस इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हम लोग आउटपुट विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा जो इमेज था, ये इमेज में ये पहली विंडो तो 20 में डिवाइड हो गई, ये विंडो 60 में डिवाइड हो गई, और ये हमारी विंडो जो थी वो 20 में डिवाइड हो गई। जिसमें देखिए एक पिकॉक का इमेज आ रही है, इसमें पैरट की इमेज आ रही है, लेकिन ऊपर वाले में जो इमेज है वो ठीक से नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको ठीक से लगाना पड़ेगा। क्यों नहीं लगी? क्योंकि कैट के बाद डॉट की जगह पे कॉमा लग गया। यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। इसको सेव किया। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एक कैट की विंडो आ गई, एक पैरट की और एक पिकॉक की। इसकी जो साइज़ थी पैरट की, वो एरिया जो था वो काफ़ी बड़ा था। इसमें भी आप सेम ऐसा होता है। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे आप URL को सेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं? कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। बस इसको सेव किया और ये चीज़ें हमारी डिवाइड हो जाएंगी किस में? कॉलम में। देखिए कॉलम में डिवाइड हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रेम की सेटिंग रो या कॉलम में कर सकते हैं ईजी तरीके से। ठीक है। अगर हमें और भी चीज़ें सेट करनी है, यानी कि किसी भी रो को भी या कॉलम को भी और पार्टों में डिवाइड करना होगा, तब क्या करेंगे हम लोग? ये हमारा अगला क्वेश्चन भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया भी गया था कि अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक विंडो है। इस विंडो में देखा जाए तो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जो हमारी फ्रेमिंग है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, लेकिन जो पहली फ्रेम है वो 2 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि 2 रो में डिवाइड है। ठीक है। तो ये इसी प्रैक्टिकल को हम लोग करते हैं सॉल्व। चलिए इसके लिए यहाँ से अगर डिवाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर हटा देते हैं पूरा। जल्दी से लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉल ही लिखते हैं। कॉल लिखा गया। कॉल स्पेन के लिए कॉल इक्वल टू, और सभी को सेम एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। 33% कॉमा, फिर यहाँ पे लिखा गया 33% कॉमा इन परसेंटेज के साथ में, फिर लिखा गया 33% एंड परसेंटेज, और इसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में
यहाँ पे फ्रेम सेट किया गया, फिर से फ्रेम सेट, अभी समझते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया फ्रेम, SET, फ्रेम सेट, और फिर यहाँ पे लिखा गया रो, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया, फिर से एक ब्लैंक एरिया छोड़ दिया गया या स्टार लगा दिया गया, इसके बाद में कॉमा लगा दिया गया, और कॉमा के बाद यहाँ पे लिख दिया गया 200, ठीक है। अभी समझाते हैं इसको आपको। फिर यहाँ पे लिखा गया फ्रेम, फ्रेम के बाद लिखा गया SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया, मैं वही नाम दे दे रहा हूँ, cat.jpg, और इसके बाद में दिया गया, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। इसको क्लोज कर दिया गया। फिर यहाँ पे लिखा गया फ्रेम, और फ्रेम के बाद में SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू डॉट JPG, ठीक है। एक बार चलते हैं हम लोग अपने आउटपुट की तरफ, वहाँ पे देख लेते हैं कि ये बना कैसा हुआ है। अभी तो ज़्यादा अच्छा से नहीं बना होगा, ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे ये दिख रहा है, दिखने में क्या है, दिखने में क्या है दिक्कत। तो यहाँ पे गए हम लोग अपने आउटपुट विंडो पे, यहाँ पे रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पे एक कोडिंग हो गई है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो डिवाइड किया था 3 पार्टों में, 3 पार्टों में से एक पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। इसके बाद यहाँ पे जो फ्रेम सेट है, उस फ्रेम सेट को क्लोज कर देना है। फ्रेम सेट को क्लोज करने के बाद यहाँ से फिर से लिखना है फ्रेम, ठीक है। फ्रेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा SRC इज इक्वल टू पैरोट डॉट JPG, ठीक है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया अगेन फिर से फ्रेम, फ्रेम के बाद लिखा गया SRC, SRC के बाद यहाँ पे लिखा गया, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी मैंने अब लिखा पिकॉक डॉट JPG, ठीक है। इसके बाद में इसको सेव किया गया और देखते हैं, देन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं फ्रेम सेट को, और सेव कर देते हैं। जब हम लोग अपने आउटपुट विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे हमारी फ्रेमिंग 3 पार्टों में डिवाइड हो गई है। ये तो पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। लेकिन पहले कॉलम में तो पिक्चर आ रही है, दूसरे कॉलम में पिक्चर नहीं आ रही है। इसका मतलब कि पिक्चर में कोई इमेज में कोई दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे cat2 कर देते हैं, यहाँ पे लिख दिया cat2, ठीक है। इसको सेव किया गया। सेव करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, पिक्चर्स ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। शायद cat2 पिक्चर्स नहीं है इसलिए नहीं आ रही है। मैं इस पर रिपीट कर दे रहा हूँ न्यू को, रिपीट कर दिया गया न्यू को, न्यू डॉट JPG करके, और यहाँ पे देखते हैं अब कि पिक्चर आती है कि नहीं। नहीं, पिक्चर अभी भी नहीं आ रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक कर रखा है। तो मिस्टेक में क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया SRC, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे SRC होना चाहिए था। इसको सेव किया गया और अब देखेंगे आप तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग कोडिंग को, कोडिंग थोड़ा छोटा कर लें और समझते हैं कि क्या है। नहीं, बड़ा ही करते हैं। देखिए यहाँ हमारी जो विंडो है उसको कॉलम के अकॉर्डिंग 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए 3 कॉलम में डिवाइड हो गई हम लोगों की विंडो, ठीक है। ये देखिए जिसमें 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम होंगे।
यहाँ पे देखिए कॉलम में जो डिवाइड विंडो है उस विंडो में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा। देखिए यहाँ पे जो कॉलम में विंडो डिवाइड की गई है इस विंडो में दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है हम लोगों को, ये 3 पार्टों में डिवाइड दिखाई दे रहा। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट दिए गए हैं, इसी को रो में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो रो में डिवाइड हो वो कैसे डिवाइड हुआ, इसकी वजह से डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रो लिखा गया, पहली रो को स्टार दिया गया है, यानी कि इसकी पैमाना नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे हम 20 लिख देंगे तो 20 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपने से सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया, ये 20 में डिवाइड हो गया, बहुत छोटा हो गया पिक्चर। तो यहाँ से आप अपने के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो भी सेट करना हो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखते हैं दूसरी चीज़ें। यहाँ पे पहले में कैट रख दिया गया, दूसरे में न्यू रखे गए। तो ये पहला जो हमारा कॉलम था वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 2 कॉलम की, तो दोनों कॉलम में एक में मैंने रख दिया न्यू नाम की इमेज और दूसरे में रख दिया पिकॉक नाम की इमेज। ठीक है, जो कि आउटपुट के रूप में इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस प्रकार से फ्रेम की सेटिंग करते हैं। वो फ्रेम चाहे रो में दिया गया हो या कॉलम में दिया गया हो या रो और कॉलम दोनों में दिया गया हो, तो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है फ्रेम सेट का, तो अच्छी प्रकार से सॉल्व